सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 9वीं जो आपका विषय हिंदी है उसके 9 सितंबर को होने वाली त्रैमासिक परीक्षा सन 2023-24 का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर विद कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जिसके छात्रों 90% चांसेस हैं कि आपको ये पेपर सेम टू सेम देखने को मिल सकता है आपके 9 तारीख के त्रैमासिक एग्जाम में। तो आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कक्षा है 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24, विषय है हिंदी। ठीक है, समय रहेगा 23 घंटे और पूर्णांक भी आप देख सकते हो। निर्देश यहाँ पर हैं आपके। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखें तो आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। द्विगुण व्यंजन है, 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि डा और ढा, ये जो है ये द्विगुण व्यंजन है। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें कहते हैं। तो जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मेहनती कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, एक दिन भुज का पाठ की विधा है। तो यह विधा डायरी विधा है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद छात्रों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, जो कि है धरती शब्द का विलोम शब्द होगा, है ना। तो धरती का विलोम शब्द क्या है? जनरल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? धरती का विलोम आकाश हो जाएगा। फिर जो है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक के प्रकार हैं। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक छात्रों आपके 7 प्रकार के होते हैं। ये राइट आंसर रहेगा। ठीक है। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 2 है आपका, रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेहमान को भोजन में सबसे ज़्यादा खालिस्तान पसंद था। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पापड़ पसंद था। फिर अंतरिक्ष यात्री की उम्र खालिस्तान वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब उससे कम रहेगी तो चलेगा बट उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 40 उम्र तक है तो चलेगा, पर उससे ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए एक एस्ट्रोनॉट की, यानी कि अंतरिक्ष यात्री की। अगला प्रश्न छात्रों, इसके बाद आपका रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ कितने किलोमीटर लंबी थी? तो ये जो थी आपकी 5 किलोमीटर लंबी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुहावरा वह तो पूर्णमासी के खालिस्तान समान है। तो पूर्णमासी के चांद समान है ना, जो कि क्या है, 1 महीने जब पूरा होता है तब चांद आता है ना, हर 15 दिन के अंतराल में। फिर है, सतपुड़ा के घने जंगल खालिस्तान में डूबे हुए हैं। तो काय में डूबे हुए हैं? ये आपके नदी में डूबे हुए हैं, है ना। नील में तो डूबेंगे नहीं है, समुद्र में। तो यहाँ पर आपका नदी में ही डूबे हुए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श खालिस्तान होते हैं। तो दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रणेता भी होते हैं। अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाकर लिखिए में दुर्लभ। इसके बाद आपके छात्रों जो सही जोड़ी हैं, यहाँ पर पहला है दुर्लभ। तो दुर्लभ में आपका जो इसका मैच हो जाएगा, तो दुर्लभ आपका किससे मैच हो जाएगा? दुर्लभ आपका जो कठिनता से प्राप्त हो, है ना, वो आपका दुर्लभ होता है। कबीरदास क्या है? कबीरदास की रचना है सखैया एवं शबद। सम्मान्य कौन होता है? जो आदर योग होता है भाई सम्मानिकीय होता है। मृद्दिका का आपका तद्भव क्या हो जाएगा? तत्सम तद्भव मिट्टी। दो बैलों की कथा, तो ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। और जहरीला क्या होता है? सांप होता है। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी बन जाएगी। अगला है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए के लिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो आपके 11 सही उत्तर रहेगा। सूरज को ब्याह कविता में सुहाग के गीत कौन गा रहा है? तो रामधारी सिंह दिनकर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम है, तो क्या है? इसरो। इसे आपको लिख देना है ना। बंशीधर को किसकी नौकरी मिली थी? तो नमक के दरोगों की नौकरी मिली थी। झूरी के बैलों का नाम क्या था? तो हीरा और मोती था। और हेलन केलन की पहली गुरु कौन बनी? तो इसका राइट आंसर रहेगा एनी सोल्यूशन। इसके बाद आपके दो प्रश्न हैं, सत्य सत्य लिखिए। तो सत्य सत्य में आपका पहला प्रश्न है, यार अलावा उष्म व्यंजन है। तो ये आपका असत्य रहेगा। कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी है। तो ये भी आपका असत्य रहेगा। हरी घास पर चलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये भी आपका असत्य रहेगा। अड़ियल शब्द का अर्थ जो है हटी होता है। तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला है, धोखे से सफलता पाना सम्मानजनक होता है। ये असत्य हो जाएगा। और जो आपका आखिरी प्रश्न है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, मतलब आपका फोर्थ सत्य है और आखिरी वाला सत्य, बाकी सब असत्य रहेंगे। इस प्रकार से भी अच्छे से पढ़ लेना है आपको। ठीक है। और आप देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब आने के चांस रहेंगे, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारे हैं, इसलिए भी आप कम से कम मतलब 90% से 70% या 50% भी आते हैं सेम। बट आपकी ये जो क्वेश्चन है इसके 90% चांसेस रहेंगे कि सेम टू सेम आने के, क्योंकि अधिकतर यही प्रश्न आपके रिपीट होते हैं, है ना। तो इन्हें देखते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो जितने फ्रेंड हैं सबकी हेल्प से वीडियो शेयर कर देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो छठवां प्रश्न जो है छात्रों वो है,
अंतः स्थ एवं संयुक्त व्यंजन लिखने हैं। और अथवा में है आपको दोनों तैयार करने हैं, ये नहीं कि आपको केवल इस वाले प्रश्न को तैयार करना है, आपको दोनों प्रश्न अच्छे से तैयार करने हैं कि दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है मिल जाएगा, है ना। तो देखो प्रश्न क्या है आपका, आपको पढ़ना है जो कि हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालम में विभाजित किया गया है, उन कालों के नाम लिखिए। हमेशा प्रश्न आता है, आपको इस बार भी आएगा। अगला प्रश्न है, मेहमान के मन में किस लिए जुगत लगाने का विचार आया, लिखिए। फिर तद्भव शब्द की परिभाषा लिखते हुए निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। अश्रु, तो यह आपका क्या हो जाएगा, आंसू। ग्राम, तो क्या हो जाएगा, गाँव। फिर विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ स्थित है, लिखिए। तो आपको बताना पड़ेगा जो कि नासा है वो कहाँ स्थित है, ये आपको चेक करके बता देना है। फिर तद्भव तत्सम शब्द की परिभाषा लिखनी है और निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखने हैं। सपना, तो स्वप्न हो जाएगा। हाथ, तो हस्त हो जाएगा। फिर रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ का उद्देश्य लिखना है। और फिर हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, अपने शब्दों में लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र की शिक्षक के नाम पाठ के आधार पर लिखिए कि कमज़ोर कौन होता है। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, समुद्र शब्द के दो पर्यायवाची लिखने हैं आपको। हमारा भूजल भंडार कैसे समृद्ध होता है, ये लिखना है। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द किसे कहते हैं, सदुपयोग शब्द का विलोम शब्द आपको लिखना है। फिर है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया, लिखिए। नुक्ता किसे कहते हैं, तेल एवं तेज शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के मित्रों के नाम लिखिए। अथवा में आप देख सकते हैं संधि विच्छेद करके लिखना है। फिर पंडित जसराज को रसराज क्यों कहा जाता है, और इसका अथवा आप देख सकते हो, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आप ये देख सकते हो, अच्छे से तैयार है, इसे भी आपको कर लेना है। फिर कांजी हास हौश में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, और फिर मुहावरों का वाक्य प्रयोग करना है। कवि ने सच्ची फिल्म की कसौटी क्या बताई है, और रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम बताने हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्यों को पुनः लिखिए। क्या तुम कल विद्यालय गए थे, भाई कितना सुंदर दृश्य, दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं। अथवा में आपको ये प्रश्न देख सकते हो, रेलगाड़ी, बस, ये आपका प्रश्न है। 19वां उपसर्ग किसे कहते हैं। 20वां पानी का महत्व पर एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। 21वां आप देख सकते हो, आपको अपठित गद्यांश पूछा है, दिया गया है। और फिर सिर्फ 4-5 प्रश्न हैं, है ना। आवेदन है आपका, अपने प्रचार को 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र। और आपका ये देख सकते हो, अपने मित्र को प्रवरणीय सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने में बधाई पत्र लिखिए। आप स्थानांतरण सॉरी आप बुक प्राप्त करने के लिए भी एक, है ना, बुक एक कॉपी प्रिंसिपल से प्राप्त करने के लिए भी एक आवेदन तैयार कर लीजिएगा। और अंतिम में आपको इस प्रकार से निबंध तैयार करने हैं विज्ञान के चमत्कार में। और साथ ही साथ आप विद्यालय में मेरा पहला दिन, ये जीवन में खेलों का महत्व है, जीवन में खेलों का महत्व, वैज्ञानिक चमत्कार, आप 2 तैयार कर लीजिएगा निबंध में। ओके साथियों, तभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, है ना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने फ्रेंड हैं सबको शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।